मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा था दशमलव भिन्न, उसके बारे में पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि दशमलव भिन्न का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि दशमलव भिन्न को विस्तारित रूप में हम कैसे लिखते हैं और विस्तारित रूप में दिया हो तो उसको दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। ये चीजें हमने पिछले वीडियो में जान ली थी। आज हम हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दशमलव जो भिन्न होती है उनकी तुलना हम कैसे करेंगे। दशमलव भिन्नों की तुलना करना, यानी हमें दशमलव भिन्न दे रखी हो और हमें पता लगाना हो कि कौन सी दशमलव भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न दशमलव भिन्न हमारी छोटी। तो कैसे हम पता लगाएंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सर्वप्रथम समान दशमलव में बदल लेंगे, अर्थात दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान कर लेंगे। समान दशमलव यानी सम दशमलव किसे कहते हैं ये हमने पहले ही वीडियो में जान लिया था कि दशमलव के बाद उनके स्थानों को हम समान करते हैं, उसे हम सम दशमलव भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पर हमें समान दशमलव में बदलना होगा, यानी दशमलव के बाद जो उनके अंकों की संख्या है वो हमें समान करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर हम पता लगा लेंगे आसानी से कि कौन सी दशमलव भिन्न बड़ी है और कौन सी दशमलव भिन्न हमारी छोटी है। अब एक और बात आती है कि जब हमारे, क्योंकि हमें पढ़ा था कि दशमलव भिन्न दो भागों में बटी होती है। एक भाग होता है उसका दशमलव से पहले वाला पूर्ण संख्या और दशमलव के बाद वाला होता है हमारा दशमलव भाग। तो अगर पूर्ण संख्या अगर हमारी दशमलव भिन्नों की अलग अलग है तो फिर हमें दशमलव के बाद देखने की जरूरत नहीं, यानी पूर्ण संख्या को ही देखकर हम पता लगा लेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी। लेकिन जब हमारे पास पूर्ण संख्या समान दी हो, पूर्ण संख्या हमारे पास समान हो सभी दशमलव भिन्नों की, तब हमें क्या करना होगा, हमें उन्हें समान दशमलव में बदलना होगा। तब जाकर हमें पता चलेगा कि कौन सी दशमलव भिन्न बड़ी है और कौन सी दशमलव भिन्न हमारी छोटी है। देखिए यहाँ पर मैंने उदाहरण के रूप में कुछ दशमलव भिन्नें लिखी है। अब इनमें से हम पता लगाएंगे कि कौन सी दशमलव भिन्न बड़ी है और कौन सी दशमलव भिन्न हमारी छोटी है। अब देखिए यहाँ पर पहली दशमलव भिन्न है 4.05, फिर है हमारी 4.6, फिर है 4.256। ठीक है, इनमें सभी में जो पूर्ण संख्या है वो हमारी समान है, यानी पूर्ण संख्या देकर हमें पता नहीं लगा कि कौन सी दशमलव भिन्न बड़ी है और कौन सी दशमलव भिन्न छोटी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों भिन्नों को हमें समान दशमलव में बदलना पड़ेगा। अब देखने पर अगर सीधा सीधा देखें तो आपको लगेगा कि ये वाली जो दशमलव भिन्न है 4.256 ये हमारी सबसे बड़ी में दिख रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें इनको पहले समान दशमलव में बदलना होगा। तो देखिए इसमें दशमलव के बाद 2 स्थान है, इस वाली भिन्न में दशमलव के बाद 1 स्थान है और इसमें दशमलव के बाद में 3 स्थान। तो सबसे ज्यादा स्थान इसी में ही है, इसलिए हमें सभी को दशमलव के 3 स्थानों तक बनाना पड़ेगा, यानी 3 अंकों तक उनकी संख्या समान करनी हमें पड़ेगी। तो करते हैं। तो पहली दशमलव भिन्न है उसमें हमारे 2 स्थानों तक दे रखा है। ठीक है, अब 3 स्थान बनाने के लिए इसके आगे हम 1 शून्य लगा देंगे तो ये 3 स्थान तक हमारी हो जाएगी। अगली दशमलव भिन्न है हमारी 4.6 जो 1 ही स्थान तक थी, इसको 3 बनाने के लिए इसके आगे 2 शून्य हमें लगाने पड़ेंगे। अब ये भी हमारी 3 स्थानों तक हो गई। और अगली वाली जो थी हमारी दशमलव भिन्न वो तो 3 स्थान तक है, उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हमने इनको क्या कर लिया, समान दशमलव में बदल लिया। किसमें बदल लिया, समान दशमलव में, या कहे कि सम दशमलव भिन्न में हमने बदल लिया। ठीक है, या फिर कहे कि इनके दशमलव के बाद की जो अंकों की संख्या है वो हमने समान कर ली। देखो 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3 सभी में हो गई। अब हम आसानी से पता लगा लेंगे कि कौन सी दशमलव भिन्न छोटी है और कौन सी दशमलव भिन्न हमारी बड़ी है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 4.050 है, 4.600 है और 4.256 है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कि सबसे छोटी दशमलव भिन्न कौन सी है। तो देखिए
अगर हम देखो ऐसे तो आपको पता है कि दशमलव के बाद हम एक एक स्थान तक इसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आप पढ़ के देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4.50 बोला जाएगा, ये 4.600 और ये 4.256, ठीक है। तो यहाँ पर 4.50 सबसे छोटा है, ठीक है। हालांकि दशमलव के बाद अंकों को एक एक अंक करके बोला जाता है, लेकिन जब हम इसको यहाँ पर देखिए पढ़ेंगे तो हमें पता चला कि ये 50 है, ये 600 है, ये 256 है। तो पूर्ण संख्या से तो हम पता नहीं चला, तो दशमलव के अंकों से हम पता चला कि सबसे छोटा हमारी जो दशमलव भिन्न है वो क्या है, 4.05, जो इसका रूप हमने यहाँ पर समान दशमलव में बदला था, यानी इन्हीं को हमने बदला था। तो ये कौन थी, 4.05 को हमने यहाँ 50 बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि हमें समान दशमलव बनानी थी, तभी हमें पता चलेगा। इसलिए सबसे छोटी दशमलव भिन्न कौन सी हो जाएगी हमारी, 4.05। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे छोटी दशमलव भिन्न, सबसे छोटी दशमलव भिन्न बराबर क्या होगी, 4.05। क्या होगी, 4.05, ठीक है। अब देखिए अब हमें बड़ी देखनी है, तो यहाँ पर देखिए ये छोटी हो गई, फिर ये है हमारी 4.600 और ये 4.256, तो ये हुआ हमारी सबसे बड़ी 600, इसलिए सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी दशमलव भिन्न, सबसे बड़ी दशमलव भिन्न तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर। अब 4.600 किसको बनाया था हमने, 4.6 को, यानी 4.6 हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, दशमलव भिन्न हो जाएगी। और सबसे छोटी दशमलव भिन्न क्या होगी, 4.05। इस तरीके से जब हमारे पास पूर्ण संख्या जब हमें समान दी हो, तब हमें क्या करना पड़ेगा, उन भिन्नों को हमें समान दशमलव में बदलना पड़ेगा, अर्थात दशमलव के बाद अंकों की संख्या हमें समान करनी पड़ेगी, और समान करने के बाद हम आसानी से पता लगा लेंगे कि कौन सी दशमलव भिन्न छोटी है और कौन सी दशमलव भिन्न हमारी बड़ी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि दशमलव भिन्नों को आरोही क्रम में कैसे जमाया जाता है। दशमलव भिन्नों का आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में जमाना। ये हमने पहले भी जाना था जब हमने संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में जमाया था, यानी भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में हमने जमाया था, तब भी हमने पढ़ लिया था। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी इसमें जब हम संख्याओं को जमाएंगे छोटी से बड़ी की ओर हम इनको व्यवस्थित करेंगे, यानी जमाएंगे, यानी सबसे पहले छोटी भिन्न आएगी, फिर उससे बड़ी और सबसे बड़ी, इस तरीके से हम जमाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम समान दशमलव में बदल लेंगे, उसके बाद आरोही क्रम में हम उनको लिखेंगे या फिर उनको हम जमाएंगे, ठीक है। अभी मैंने एक बात आपसे कही थी कि जब पूर्ण संख्या हमारी समान हो, पूर्ण संख्या जब हमारी असमान हो, यानी अलग अलग दे रखी हो, तब हमें उन्हें समान दशमलव में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे तो आप बदल भी सकते हो और चाहो तो आप नहीं बदलोगे, तब भी हम आसानी से कर लेंगे। जब हमें पूर्ण संख्या क्या दे रखी हो, अलग अलग यानी असमान दे रखी हो, और जब समान दे रखी हो पूर्ण संख्या, तब हमें समान दशमलव में बदलकर उनको करना पड़ेगा। यहाँ मैंने दोनों प्रकार के उदाहरण लिए और दोनों को मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। तो पहला जो मैंने उदाहरण लिया है, यहाँ पर कुछ भिन्ने लिए दशमलव भिन्न, तो देखिए पहली दशमलव भिन्न है 25.05, 16.32, 9.5, 6.078, ये हमारी दशमलव भिन्न है। अब देखेंगे कि इनके सभी की जो पूर्ण संख्या है, ये हमारी जो दशमलव भिन्न है उनकी जो पूर्ण संख्या है वो सभी की क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो हमें दशमलव के बाद की संख्या देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम आसानी से इनको आराम से आरोही क्रम में हम जमा लेंगे, ठीक है। तो आरोही क्रम में जमाएंगे तो आरोही क्रम किसे कहते हैं, बढ़ते क्रम को, यानी सबसे पहले हमें सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए 25, 16, 9 और 6, इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है हमारी, कौन सी है, 6 है, ठीक है। यानी 6.078 हमारी सबसे छोटी दशमलव भिन्न हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 6 के बाद कौन सी है, 9 हमारे उससे बड़ी है, इसलिए 9.5 हमारी उससे बड़ी दशमलव भिन्न हो जाएगी। 9 के बाद है हमारे 16, ठीक है, तो 16.32 ये हमारी उससे बड़ी हो जाएगी, ठीक है।
और देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी कौन दे रखा है, 25 पूर्ण संख्या, तो 25.05 हमारे सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, दशमलव भिन्न हो जाएगी। तो ये हमने जमा लिया इसको किसमें, आरोही क्रम में, ठीक है। यानी पूर्ण संख्या हमारी जब अलग अलग थी तो हमें समान दशमलव में बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, हमने पूर्ण संख्या देखकर इनको आराम से जमा लिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा उदाहरण है, इसमें हमारे दशमलव भिन्न दे रखी है 3.6, 3.92, 3.875, 3.02, ठीक है। अब हमने देखा कि इन सभी दशमलव भिन्न की जो पूर्ण संख्या थी वो क्या थी, हमारी समान थी, ठीक है। इसलिए हमें पूर्ण संख्या समान होने की वजह से क्या हुआ, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी दशमलव भिन्न बड़ी है और कौन सी दशमलव भिन्न छोटी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले समान दशमलव में बदल लेंगे। तो सबसे ज्यादा जिसमें अंक है उन्हीं सभी को उन्हीं के बराबर हमें बनाना पड़ेगा। तो इसमें दशमलव के स्थान पर 1 अंक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यानी 3 सबसे ज्यादा इसमें दे रखी है, तो सभी को 3 अंकों तक हम समान दशमलव में बदल लेंगे। तो पहली वाली को बदलेंगे तो 3.6, 1 अंक तक है, तो 3 अंक बनाने के लिए इसके आगे 2 शून्य हम लगा देंगे। अगली हमारी 3.92 यानी 2 स्थानों तक है, तो 3 बनाने के लिए 1 शून्य और लगा देंगे। अगली हमारी 3 स्थानों तक है, इसको तो हम ऐसी की ऐसी ही लिख देंगे। और आखिरी वाली हमारी 3.02, ये भी हमारे 2 अंक तक है, तो 3 बनाने के लिए इसके आगे 1 शून्य लगा देंगे। अब ये हमारी किसमें बन गई, समान दशमलव, किसमें बन गई, समान दशमलव हमने बना लिया। अब आराम से हम इसको पढ़ कर आरोही क्रम में जमा लेंगे। तो अब हम इनको आरोही क्रम में जमाते हैं, तो आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना। तो सबसे छोटी हमें ढूंढना है, तो देखिए ये 3.600 यानी अगर हम पढ़े तो ये 600 है, और ये 3.920 या 920 है, 3.875 यानी 875 है, और ये 3.020 है यानी ये 20 है। तो सबसे छोटी हमें यही दिख रही है, 20 है सब छोटा। तो ये इसको इसमें इसको ही बनाया था हमने ये रूप, इसलिए क्या आ जाएगी, 3.02 हमारे सबसे छोटी दशमलव भिन्न हो जाएगी। अब 20 के बाद देखते हैं, तो उससे बड़ी है हमारे 600, ठीक है, यानी इसको किसको बनाया था हमने, 3.6 को, तो 3.6 हमारे उससे बड़ी हो जाएगी। उसके बाद है 875 वाली, यानी ये 3.875 उससे बड़ी हो जाएगी। और सबसे बड़ी है हमारे 920 यानी 3.92 हमारी सबसे बड़ी दशमलव भिन्न हो जाएगी। इस तरीके से हमने इनको दशमलव भिन्न को आरोही क्रम में आसानी से जमा लिया, यानी समान दशमलव करने के बाद हम आसानी से इनको समान आरोही क्रम में हमने इनको जमा लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि दशमलव भिन्नों को अवरोही क्रम में कैसे जमाया जाता है। दशमलव भिन्नों का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में जमाना, यानी हमें दशमलव भिन्न दे रखी हो, उनको घटते क्रम में जमाना हो, तो हम उनको कैसे घटते क्रम में जमाएंगे। तो उनको जमाने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या काम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें उन्हें समान दशमलव में बदलना पड़ेगा, और समान दशमलव बदलने के बाद फिर हम उसे आसानी से घटते क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे या जमा लेंगे, ठीक है। अब अवरोही क्रम में भिन्नों को कैसे जमाया जाता है, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी भिन्न लेते हैं, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी और उससे छोटी, यानी बढ़ते हुए से यानी घटते क्रम में चलते हैं, यानी बड़ी से छोटी हम लिखते हुए चलेंगे, इसे हम घटते क्रम करना कहते हैं या अवरोही क्रम करना कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हमारे दशमलव भिन्नों की जो पूर्ण संख्या होती है, यानी दशमलव के पहले वाला जो भाग होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अगर वो पूर्ण संख्या हमारे असमान दे रखी हो, यानी सभी भिन्नों की अलग अलग दे रखी हो, तब हमें उन्हें समान दशमलव में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिना उन्हें समान दशमलव में बनाए हैं आसानी से उनको अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में जमाना हो तो हम आरोही क्रम में भी उनको जमा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अवरोही क्रम में पूछा है तो हम अवरोही क्रम में इनको जमाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों प्रकार के उदाहरण यहाँ पर लिए हैं। अब मैं दोनों को आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक है। अब पहले वाला जो
हमारा उदाहरण है। देखिए यहाँ पर कुछ दशमलव भिन्नें मैंने लिखी है, उनको हम अवरोही क्रम में जमाते हैं। तो देखिए पहली दशमलव भिन्न है 4.73, दूसरी है 2.58, तीसरी है 3.007, ठीक है, और चौथी हमारी 5.509, ठीक है। अब हम इनकी पहले पूर्ण संख्या देख लेते हैं। तो पहले वाले की पूर्ण संख्या है 4, दूसरे वाले की पूर्ण संख्या है हमारे 2, तीसरे वाले की पूर्ण संख्या है 3 और चौथे वाले की पूर्ण संख्या है हमारे 5। यानी हमें पता चल गया कि जितनी भी हमारी ये दशमलव भिन्नें दे रखी थी उनके सभी की जो पूर्ण संख्या है वो अलग है, यानी असमान है। तो हम आसानी से पूर्ण संख्या को देखकर इनको घटते क्रम में जमा लेंगे, या कहें कि अवरोही क्रम में हम इनको जमा लेंगे, ठीक है। अब अवरोही क्रम में हम जमाते हैं तो अवरोही क्रम, और अवरोही क्रम का दूसरा नाम दे सकता है वहां पर घटते क्रम, दोनों का एक ही मतलब है। अवरोही क्रम को ही हम घटता क्रम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर घटता हुआ चलना है तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी दशमलव भिन्न लिखेंगे। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या में 4, 2, 3 और 5 में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? 5। इसका मतलब है 5.509 ये हमारी सबसे बड़ी दशमलव भिन्न हो जाएगी। 5.509 हमारी सबसे बड़ी दशमलव भिन्न हो जाएगी। उसके बाद 5 के बाद आते हैं हमारे 4, तो 4.73, 4.73 हमारी उससे छोटी दशमलव हो जाएगी। और उसके बाद है 4 के बाद में 3, तो 3.007 ये हमारी उससे छोटी दशमलव भिन्न हो जाएगी। और सबसे छोटे हैं हमारे इसमें 2, तो 2.58 हमारे सबसे छोटी दशमलव भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से पूर्ण संख्या जब हमारी अलग अलग थी तो हमें उनको समान दशमलव में बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। यानी पीछे कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो, यानी दशमलव भाग कितना भी बड़ा हो, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी आगे की दशमलव जो पूर्ण संख्या वाला भाग है दशमलव भिन्न में, अगर वो असमान है तो हम उनको आगे वाली पूर्ण संख्या को देखकर ही उसको आसानी से जमा लेंगे, ठीक है। तो ये हमने इनको घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में हमने जमा लिया। दूसरा हमारा उदाहरण है, तो देखिए इसमें दशमलव भिन्न हमारी 16.5, 16.009, 16.007, 16.32। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो भी हमारी दशमलव भिन्न लिखी हुई थी उनकी सभी की जो पूर्ण संख्या थी वो क्या थी? हमारी समान थी। सभी में क्या है? 16 16 16 है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या देखकर तो हमें पता नहीं चला कि कौन सी दशमलव भिन्न बड़ी है और कौन सी दशमलव भिन्न हमारी छोटी है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हें समान दशमलव में बदलना पड़ेगा। और समान दशमलव जैसे हम बदलेंगे हम आसानी से पता लगा लेंगे कि कौन सी दशमलव भिन्न बड़ी है और कौन सी दशमलव भिन्न छोटी है, और फिर हम उसको अवरोही क्रम में भी जमा लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि पहली जो दशमलव भिन्न दे रखी है उसमें हमारे दशमलव के स्थान है एक स्थान तक दे रखा है, और यहाँ पर दशमलव के 2 स्थान तक है, और यहाँ पर दशमलव के 3 स्थान दे रखे हैं, और यहाँ पर दशमलव में 2 स्थानों तक अंक संख्या हमारी दे रखी है। तो सबसे ज्यादा 3 स्थान इसमें है, तो सभी को हम 3 स्थानों तक समान बना लेंगे, यानी दशमलव के बाद अंकों की संख्या हम समान कर लेंगे। तो देखिए 16.5, 16.5 यहाँ पर एक स्थान तक है, तो इसको 3 स्थान बनाने के लिए 2 शून्य लगा देंगे, ठीक है। अगली वाली है 16.09 जो हमारी 2 स्थान तक थी, और इसको 3 स्थान बनाने के लिए हम 1 शून्य और लगा देंगे, ठीक है। अगली है हमारी 16.007 ये 3 स्थान तक थी, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अगली हमारी 16.32 जो हमारी 2 स्थान तक है, और इसको 3 तक बनाने के लिए 1 शून्य और हम लगा देंगे। अब हमारी जो ये सारी जो भिन्न है उनको हमने किसमें बदल लिया है? समान दशमलव में बदल लिया है। किसमें बदल लिया है? समान दशमलव में। अब समान दशमलव में बदल लिया है तो अब आसानी से हम इनको अवरोही क्रम में या घटते क्रम में जमा लेंगे, ठीक है। अब हम इनको पढ़ते हैं, तो देखिए ये 16.500 है। ऐसे तो मैंने आपको बताया है कि दशमलव के बाद एक एक अंक हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ के देखेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है, कि 16.500 है,
ये 16.90 है और ये 16.7 है और ये 16.320 है। तो पूर्ण संख्या तो हमें देखनी नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या तो सभी में समान है। तो हमें दशमलव स्थान को देखकर ही, यानी दशमलव भाग को देखकर ही पता लगाना है कि कौन सी दशमलव भिन्न बड़ी है, कौन सी दशमलव भिन्न छोटी है। तो सबसे बड़ी हमें पता चला कि यहाँ पर 320, 7, 90, 500, तो सबसे बड़ी क्या है हमारी 500 है। और ये किसको बनाया था हमने, इसको बनाया था 16.5 को। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। तो यहाँ पर 16.5 हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, सबसे बड़ी दशमलव भिन्न हो जाएगी। उसके बाद 500 के बाद देखते हैं तो ये 90, 7, 320, तो उससे छोटी है 16.320, यानी किसको बनाया था हमने 16.32 को बनाया था। तो 16.32 हमारी उससे छोटी दशमलव भिन्न हो जाएगी। उसके बाद है हमारे ये दोनों तो हो गई, अब ये हो गई 90, ये 7, तो 90 उससे छोटी हो जाएगी, यानी इसको किसको बनाया था हमने 90, 16.09 को हमने समान दशमलव बदला तो इसका रूप ये आया था। तो 16.09 उससे छोटी हो जाएगी और सबसे छोटी हमारी ये बच गई 16.007। इस तरीके से हमने भिन्नों को, यानी दशमलव भिन्नों को समान दशमलव में बदलकर आसानी से इनको अवरोही क्रम में हमने जमा लिया। ठीक है, अब आपको जो मैंने दशमलव भिन्नों के जो आरोही क्रम या अवरोही क्रम बताया है, या फिर भिन्नों की हम दशमलव भिन्नों की जो तुलना करना सीखे हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि दशमलव भिन्न की जो भी संक्रियाएं होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि 4 संक्रियाएं पढ़ते हैं, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि दशमलव भिन्नों को कैसे हम जोड़ते हैं, ठीक है, और कैसे हम घटाते हैं, ये चीजें भी अपन जानेंगे। अब आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।